तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो, ये लेसन 1 है, वास्तविक संख्या चल रही है, प्रश्नावली 3 चल रहा है, हाई स्कूल की मैथ है हमारी। इससे पहले मैंने प्रश्नावली 3 का जो 1 और 2 नंबर के सवाल हैं वो मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे देंगे और आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 में भी यही चीज़ पूछ रहा था। उसमें पूछा था कि सिद्ध कीजिए कि √5 परिमेय अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। सेकंड नंबर में क्या था कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है। वो मैंने अच्छे से विस्तार पूर्वक बताया था। अब उसी प्रश्नावली मतलब प्रश्नावली तीसरे का ये तीसरा सवाल है। इस सवाल में लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं कि नहीं है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध करो क्यों है। देखो, मैंने उस दिन भी बताया था, आज भी बताता हूँ कि देखो, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमारे पास ना कोई लॉजिक या फिर कोई फॉर्मूला वगैरह होता नहीं है, ठीक है। तो हम करते क्या हैं कि जो संख्याएं दी हुई होती हैं, सपोज ये संख्या दी हुई है और ये हमें क्या बोल रहा है कि अपरिमेय है, ये सिद्ध करो। तो हम सिद्ध करने में क्या हल करते हैं, तो हम क्या मानते हैं, देखो मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। हल करेंगे हम यहाँ से। देखो क्या हुआ है, तो चलिए नहीं ना, ठीक है। देखो 1/√2 माना कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो, मैंने बोला था कि परिमेय संख्याओं को a/b के रूप में आप लिख सकते हैं, वही संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। देखो 1/√2 1/√2 बराबर क्या, a/b, ठीक है। अब a/b देखो ध्यान से देखना, इसे ब्रैकेट में आप ऐसे लिख सकते हो कि जो b है वो बराबर 0 के, ठीक है। नॉट इज इक्वल टू 0 का ये निशान होते हैं। और जहां पर a और b क्या है, a और b एक पूर्णांक संख्या है। a और b पूर्णांक संख्या है। और देखो ध्यान से, a और b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है, a और b का जो गुणनखंड है वो कितना है, 1 है। ध्यान से देखना, AB का जो गुणनखंड है वो कितना है, 1 के बराबर है, मतलब 1 है। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। जब भी आप कभी बोर्ड एग्जाम में अगर सपोज सवाल ऐसे आ जाएं तो आप वहाँ पे पूरा प्रॉपर नोट बना के लिखना, ठीक है। कि ऐसे नोट में लिखना कि नोट b बराबर 0 के, जहां पर a और b पूर्णांक है। और फिर आगे लिखना a और b का जो गुणनखंड है, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो कितना है, वो 1 है। ऐसे आप पूरा प्रॉपर तरीके से लिखना, क्योंकि क्या है ना, ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं है, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको समझाने के लिए लिख दिया है। अब हम हल करेंगे। अब हल कैसे करेंगे, ये क्या है, ये इधर भाग में संख्या है। अगर हम इसे हल करेंगे तो ये इधर आ जाएगी, इधर आके a का गुणा करेगा और ये संख्या b को गुणा करेगा। तो कैसे होगा, √2 गुणे a बराबर b गुणे 1, ऐसे होगा, ठीक है ना। अब इसी संख्या को कैसे लिख सकते हो, देखो a√2 बराबर क्या, b के, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। अब देखो ध्यान से, ये एक पक्ष हुआ, ये दूसरा पक्ष हुआ। अब लिखोगे ये दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा हमारा, देखो ये दोनों पक्षों का √2 का वर्ग करेंगे और जो 1 लिखा हुआ है ये का भी अलग ही वर्ग करेंगे, क्यों, क्योंकि ये गुणांक में है, ठीक है। और ये जो b का हम वर्ग करेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों का हमने प्रॉपर वर्ग कर दिया है, तो क्या होगा, देखो a² तो a² ही मिलेगा, ठीक है। अब ये जो ये 2 से ये √ क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो हमें मिला कितना, 2 मिला, बराबर क्या हुआ, इधर b² के। समीकरण 1 मान लो, समझ में आया ना। ये सरलीकरण है,
देखो सरलीकरण में क्या होता है, जैसे कि दो भिन्नों का जोड़ घटाना या फिर दो भिन्नों का क्या होता है पक्षांतर करोगे तो क्या होता है, वही चीज यहाँ पे है, वही चीज मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखोगे जो बी स्क्वायर है वो 2 को क्या है विभाज्य है, ठीक है, 2 का विभाज्य है, क्या है विभाज्य। अब ध्यान से देखना, बी स्क्वायर क्या है 2 का विभाज्य है, यदि बी स्क्वायर 2 का विभाज्य है तो बी भी क्या होगा 2 का विभाज्य होगा, ठीक है। तो नीचे लिखोगे बी भी क्या होगा 2 का विभाज्य करेगा, ठीक है, विभाज्य है, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं, सपोज करो कि मान लेते हैं कोई संख्या b बराबर 2k के है, मान लिया कि एक संख्या है b बराबर कितना 2k मान लो, ये हमने माना, ठीक है, ये हमने माना कि b बराबर कोई संख्या 2k के है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, जो b का मान है वो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था हमारा, ये समीकरण 1 था और ये b का मान हमने मान लिया है। अब क्या करोगे, लिखोगे आप, जगह कम है इसलिए मैं लिख नहीं रहा, लेकिन आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इधर आ जाओ, b का मान समीकरण 1 में रखोगे तो देखो ये वाला, ये क्या है a स्क्वायर इंटू 2 लिखा हुआ है बराबर b का मान कितना है, ये देखो b का मान ये करोगे तो 2 दूनी 4 और क्या होगा k हो जाएगा, ठीक है, 4 2 दूनी 4 k स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, यही होगा ना। देखो अब ध्यान से देखना, ये जो है 2 एका में 2, 2 दूनी कितना 4, ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर कितना आया, a स्क्वायर बराबर आया 2k के, 2k स्क्वायर समीकरण दूसरा मान लो। मैंने क्या बोला था अभी ध्यान से देखो, मैंने बोला था कि a और b का a और b का गुणांक हमने कितना माना था, 1 था, ठीक है। लेकिन अभी देखो ध्यान से देखना, अभी देखो ये a स्क्वायर है, ये 2 का क्या है, ये 2 का विभाज्य, ये 2 का क्या है विभाज्य करता है, ठीक है, विभाज्य करता है। यदि a स्क्वायर 2 का विभाज्य है तो a भी होगा 2 का विभाज्य, तो क्या है a भी 2 का क्या होगा, ये विभाज्य होगा, ये संख्या यही लिखी हुई, ठीक है, आप समझ लेना। अब देखो हम लोगों ने क्या माना था कि a और b का क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, ये मैंने यहाँ पे लिखा था ab बराबर 1, ab बराबर 1 का मतलब क्या था कि उभयनिष्ठ जो है a और b का वो कितना है 1 है। अब देखो हमारा समीकरण 1 ये और समीकरण 2 ये, ठीक है, b में भी कितना है, b में उभयनिष्ठ गुणनखंड वो विभाज्य कितना है 2 है, और एक a में समीकरण दूसरे का जो a है उसका वो विभाज्य कितना है 2 है। हमने तो कितना माना था कि जो इसका गुणनखंड है वो 1 है, ठीक है, हमने माना था कि गुणनखंड 1 है, लेकिन हमें यहाँ तो 2 मिल रहा है। ये क्या है, ये देखो a और b का, ठीक है, विभाज्य कितना है, इधर 2 है, और हमने क्या माना था इधर तो गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 2 है, लेकिन इधर उभयनिष्ठ गुणनखंड a स्क्वायर का 2 है और इधर b स्क्वायर का कितना है, b स्क्वायर का कितना है 2 है, a और b में दोनों में 2 है, मतलब हमने तो 1 माना था, तो इसलिए आप लिखोगे कि इसलिए ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन सी संख्या, ये क्या है कि मतलब ये वाली जो संख्या है वो परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। वो हमें अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है, हमें यही सिद्ध करना है। आप नोट में लिखोगे, आप लिखोगे नोट बना के, ऐसे नोट बना के लिखोगे, आप लिखोगे कि ये चीज जो हमने माना था कि एक परिमेय संख्या है, ये तो हमने माना था, ये हमारी कल्पना थी, लेकिन ये हमारी जो कल्पना है वो गलत है। क्यों गलत है,
क्योंकि इसलिए गलत है कि ए बी का जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो एक माना था, लेकिन ये एक नहीं है, यहाँ पे कितना है, 2 है। ए बी का गुणनखंड जो है उभयनिष्ठ वो 2 है। इसलिए जो हमारी कल्पना है कि ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा देखते हैं इसका। आप इधर लिखोगे ये चीज जो हमारी परिमेय संख्या है, हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये तो हमने मान के चला था ना कि परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। आप इधर नोट में लिखोगे ये वाली जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि ए और बी का उभयनिष्ठ जो है, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो 2 है। ओके, सवाल नंबर अब देखो, सवाल नंबर हम दूसरा लेते हैं इसका। देखो सवाल नंबर दूसरे में है, सवाल नंबर दूसरा क्या है, 7 ये √5। ठीक है, ध्यान से देखना है सभी। देखो इसे भी हम मान के चलते हैं कि ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है मतलब a बटे b के रूप में लिखेंगे। b बराबर 0 होगा, मतलब b बराबर 0 के नहीं होगा, वो नॉट इक्वल टू, ये क्या होता है, ये नॉट इक्वल टू 0 का निशान होता है। ठीक है, ये मैथ में ऐसा होते हैं कई सारे जिन्हें हम संकेतिक चिन्ह बोलते हैं, वो होते हैं। तो देखो इसे भी हम मान के चलते हैं कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या है तो क्या लिखेंगे हम? देखो अगर हम ये परिमेय संख्या मानते हैं, क्या है कि परिमेय ठीक है संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे 7 √5 बराबर a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर, ठीक है, जहां पर क्या लिखेंगे, b बराबर नॉट इक्वल टू 0 के, और क्या है, a और b क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। अब फिर भी देखो इधर a b अगर पूर्णांक है तो a b और मतलब a और b का उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो कितना है, 1 है। आप लोग पता है ना, अगर a गुणे 1 या फिर b गुणे 1 करोगे तो कितना आएगा, a बटे b ही। ठीक है, वो यही चीज लिखा हुआ है, a हमेशा संख्याओं में क्या होता है, छिपा हुआ होता है। देखो ध्यान से देखना। अब हम इस सवाल को हल करेंगे। हल क्या करेंगे कि ये जो 7 है इधर तो क्या है, गुणे में इधर आ जाएगा तो क्या होगा, इधर आएगा तो भाग करेगा। देखो √5 बराबर a बटे 7b। ठीक है, समीकरण मानो इसे 1। समीकरण 1 मानो। अब देखो ध्यान से देखना, ये वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या, ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि a b एक पूर्णांक है। ठीक है, अगर a b एक पूर्णांक है तो ये क्या हो गया, ये टोटल ये परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या को हम क्या लिखोगे, हम देखो a b और 7, ठीक है, क्या है, परिमेय है, परिमेय है। ठीक है, जब ये संख्या, ये वाली संख्या जब परिमेय है तो √5 भी परिमेय होगा। ठीक है, लिखो √5 भी क्या होगा, √5 भी परिमेय होगा। ठीक है, √5 भी परिमेय होगा। ये थोड़ा कुछ शॉर्टकट में लिख रहे हैं क्योंकि क्या है ना, थोड़ा ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं है, नहीं तो मैं आपको प्रॉपर समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, मैंने क्या बताया था, देखो a और b इधर क्या माना था हमने, a और b पूर्णांक है। जब a और b पूर्णांक है तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, जब ये वाली संख्या परिमेय संख्या है तो ये वाली संख्या भी परिमेय संख्या होगी। यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन हम जानते हैं कि जो √5 है वो परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, तो क्या होगा, देखो √5 क्या है, 7 × √5, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है बल्कि
परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही चीज तो हमें सिद्ध करना है। अब देखो सवाल नंबर ये वाला, सवाल नंबर 3rd नंबर है इसका, ये आप घर में लगाओगे, घर में लगाओ, देखो लगता है कि नहीं लगता, नहीं तो हमें कमेंट करके बताओ। क्योंकि मैंने इसका जो सवाल नंबर 1 था, 2 है और 3 है, सारे जो नंबर है इस सवाल में वो लगभग सेम ही है। उसमें समय पूछ रहा है कि सिद्ध करो कि ये संख्या अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं उसका अपोजिट कि ये संख्या अपरिमेय नहीं, ये संख्या परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम a बटे b के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां पर हमारा b बराबर नॉट इक्वल टू 0 के होता है और जो a b है वो कोई पूर्णांक होता है। ठीक है, और जो a और b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना होता है, वो 1 होता है। यही संख्याओं में बोला है और यही चीज सिद्ध करनी है। सिद्ध क्या करनी है कि ये संख्या अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। कल से हमारा जो चैप्टर नंबर 4 वो प्रश्नावली नंबर 4 चलेगा। ये वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 4 वो लास्ट है। ठीक है, वो लास्ट खत्म करके शायद हम ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से काफ़ी हद तक सवाल आते हैं, इससे भी आते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये हमारा बेसिक है। ठीक है, बेसिक मतलब कि बेसिक मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाया है। इसमें क्या था, एचसीएफ ज्ञात करो, कभी तो यूक्लिड प्रमेय लगाना है, कभी क्या था गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने थे। ठीक है, वही चीज़ था ना। और वो चीज़ पढ़ाने से पहले, मतलब बोलने से पहले, पढ़ाने से पहले ये वास्तविक संख्या मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, वास्तविक संख्या में क्या है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं।